प्यारे बच्चों, चौबे सर का नमस्कार। आज बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में, और फिर हम पढ़ेंगे बच्चों फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हम एक्सप्लेन करेंगे इसको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बेसिस पर। आई होप आपने इसके पहले वाला वीडियो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का जरूर पढ़ा होगा। तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं कि ब्लैक बॉडी होती क्या है। जितने भी तरह का रेडिएशन अगर कोई सबस्टांस एब्जॉर्व कर ले और हीट करने पर उसको रेडिएट कर दे बच्चों, उसी को हम ब्लैक बॉडी कहते हैं। ब्लैक का मतलब क्या? नो कलर, सारा रेडिएशन को ही एब्जॉर्व कर लिया, तो कोई कलर रिफ्लेक्ट ही नहीं किया, तो कोई कलर दिखाई नहीं। तो चलिए ब्लैक का मतलब होता है बच्चों देयर इज नो कलर। आई बात समझ में ना? तो ब्लैक बॉडी का मतलब क्या हुआ? ब्लैक बॉडी का बच्चों मतलब हुआ कि ब्लैक बॉडी का मतलब हुआ इट एब्जॉर्ब्स ऑल रेडिएशंस, जो भी उसके ऊपर फॉल करेगा सबको एब्जॉर्ब करेगा। या बच्चों इट एमिट्स निकाल देगा, इट एमिट्स ऑल रेडिएशंस, बच्चों एग्जाम्पल आप दे सकते हो, जैसे सन है। सन कोई ब्लैक तो है नहीं, लेकिन सन इज नॉट ब्लैक बट इट्स अ ब्लैक बॉडी, क्योंकि सारे रेडिएशन तो सन ही से निकल रहा है। तो वो जो सन इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ ब्लैक बॉडी। बच्चों ये लैंप होता था पुराने जमाने में, जब हम लोग पढ़ा करते थे उस समय, तो अंदर देख रहे हो तो ब्लैक हो जाता था पूरा अंदर एकदम, ये भी ब्लैक बॉडी है। चारकोल जो है इट्स ऑल्सो अ ब्लैक बॉडी। तो बच्चों ब्लैक बॉडी का फंडा समझ में आ गया होगा। तो सारे रेडिएशन को क्या करे? एब्जॉर्व कर ले। जब हीट करेंगे तो सारे रेडिएशन को क्या करेगा? वो एमिट करेगा। तो बच्चों अब यहाँ से बात आती है ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। बच्चों ब्लैक रेडिएशन का मतलब होता है कि जब हम ब्लैक बॉडी को हीट करेंगे, जो रेडिएशन निकलेगा, जो रेज निकलेंगी, दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो बच्चों ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, और यही बच्चों हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इसको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे। पहले देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो मैक्सवेल ने दिया था, क्यों फेल कर गई थी। ठीक है बच्चों, तैयार? ये बच्चों क्या है? रेडिएशन emitted by black body, radiation emitted by a black body, by a black body is called black body radiation. Black body आइए बच्चों, तो अब हम ये देखेंगे बच्चों कि ब्लैक रेडिएशन मतलब जब हम ब्लैक बॉडी को हीट करते हैं तो वो कलर क्यों चेंज कर जाता है। आप देखिए वो ना, जैसे आपको मैंने पढ़ाया था बच्चों विबज्योर का कंसेप्ट। तो आप ब्लैक बॉडी को आप हीट करोगे तो पहले वो रेड नजर आता है, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, ऐसे वो कलर चेंज करता जाता है। तो आखिर कलर चेंज करता ही क्यों है? तो बच्चों अगर इसको हम पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बेसिस पर अगर समझना चाहें तो क्या हमें आंसर मिल सकता है। तो आप देखें बच्चों, देखो बच्चों क्या होता है कि जब हम ब्लैक बॉडी को हीट करते हैं, ब्लैक बॉडी को मैंने हीट किया, यहाँ से बच्चों हीट कर रहे हैं, यहाँ से हीट कर रहे हैं, यहाँ से हीट कर रहे हैं, हीट। बच्चों अलग अलग वेवलेंस की हमको अलग अलग वेवलेंस हमको मिल रहा है, अलग अलग वेवलेंथ हमको मिल जाए, लैम्डा 2, लैम्डा 3 जो भी मिल जाए, अलग अलग वेवलेंथ, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4, लैम्डा 5, ऐसा मिल रहा है। ठीक से हटा, मान लो अच्छे से मिला, मान लो लैम्डा 1 मिला, ठीक है, लैम्डा 2 मिला, मान लो बच्चों लैम्डा 3 मिला, आप समझ में आ जाएगा। तो बच्चों अलग अलग वेवलेंथ के हमको रेडिएशंस निकल रहे हैं। तो बच्चों ये सोचो जरा कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो करती है, हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव थ्योरी है बच्चों, वो क्या कहती है? याद करो कि जो रेडिएशंस निकल रहे हैं वो लगातार निकल रहे हैं, कंटिन्यूसली निकल रही है, और वहां बच्चों एनर्जी जो है वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है बच्चों, तो जब हीट करेंगे तो मान लो रेड कलर हुआ, जैसे बच्चों रेड कलर हुआ, तो रेड कलर और हिट करें तो और रेड होना चाहिए था। इंटेंसिटी, इंटेंस, कलर बिकम्स मोर इंटेंस।
तो रेड 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 और रेड और रेड, ये होना चाहिए था। लेकिन बच्चों कुछ समय के बाद देखते क्या है कि जैसे आपके सामने ये है VIBGYOR, रेड दिखा, तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी रेड रेड और रेड और रेड और रेड ऐसा होना चाहिए था। लेकिन हम ये देखते हैं कि रेड से ऑरेंज, ऑरेंज से येलो से ग्रीन, ऐसा कलर वो चेंज करता जाता है। इसका मतलब बच्चों की एनर्जी जो है वो डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी पर। बच्चों यहीं पर ये थ्योरी फेल कर गई कंप्लीटली, एक्सप्लेन नहीं कर पाई, क्योंकि ये थ्योरी कहती है कि अगर लाल हुआ तो और लाल और लाल और लाल होना चाहिए था। लेकिन हम एक सामने देख रहे हैं बच्चों की कलर चेंज कर रहा है। तो कोई ब्लैक बॉडी को अगर हम हीट करते हैं इट चेंजेस कलर। तो बच्चों कलर क्यों चेंज कर रहा है? जब ये रेडिएशन एब्जॉर्ब किया तो हीट करने को निकलेगा। मेरे पास नॉलेज है तब तो मैं नॉलेज दे रहा हूं ना। तो व्हेन इट हैज रेडिएशन, जब इसके पास उसने रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया है तो हीट करेंगे बच्चों, तो उसको क्या करेगा? एमिट करेगा। क्या करेगा? एमिट करेगा, निकलेगा। तो सबसे पहले किसको निकालेगा? वो रेड को निकालेगा। तो याद करो रेड कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, वो तो ये लो फ्रीक्वेंसी रीजन में आता है। ये क्या आता है? लो फ्रीक्वेंसी, विजुअल वाला मतलब विजिबल रीजन के बारे में बोल रहे हैं। ये बच्चों आता है हाई फ्रीक्वेंसी में, हाई फ्रीक्वेंसी आता है। तो जब हम हीट करना शुरू करेंगे तो एनर्जी पहले कम होगी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? भी कम। तो सबसे पहले रेड आया बच्चों, आज हीटिंग इज कंटिन्यूड, फिर ऑरेंज हो गया, फिर येलो हो गया। ऐसे ऐसे बच्चों कलर चेंज करता जाता है। और अगर बच्चों से एक्सप्लेन करना चाहें हम और डीप में जाना चाहें तो मैं आपको एक ग्राफ से समझाना चाहूंगा बच्चों क्या होता है एक्चुअली, क्लियर जाए। इंटेंसिटी और लैमेडा वेवलेंथ का बच्चों हम ग्राफ दे रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो लैमेडा, इंटेंसिटी और लैमेडा। ये बच्चों एक ये है, ये देखिए आपको क्या लगता है? ये पैराबोदास होना, ये बड़ा मजेदार बच्चों बता रहा हूँ फंडा। बच्चों ये लैमेडा एक देख लो रहे हो कि ये जैसे लैमेडा बढ़ाए 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 एक समय इंटेंसिटी मैक्सिमम हुई और फिर घटने लगा, घटने लगा। बच्चों अलग अलग देखो, अलग अलग वेवलेंथ पर अलग अलग इंटेंसिटी है। लैमेडा इस देखो, ये बच्चों जो वैल्यू मिल रहा है, ये जो वैल्यू मिल रहा है इस वैल्यू के लिए मान लेते हैं लैमेडा आर, ये रेड के लिए मान लेते हैं। तो बच्चों रेड कलर के लिए T1 टेम्परेचर पर मैक्सिमम मतलब क्या हुआ? मतलब बच्चों तुमने पढ़ा था ना कि जब रेज निकलती हैं, फोटॉन्स निकलते हैं, तो बच्चों T1 टेम्परेचर पर डिफरेंट डिस्टेंस के फोटॉन्स निकल रहे हैं। लेकिन रेड कलर, रेड क्यों दिखा रेड कलर के कॉरेस्पॉन्डिंग फोटॉन सबसे ज्यादा निकल रहे हैं। जो कितने ज्यादा? इंटेंसिटी मतलब फोटॉन्स, यहाँ एनर्जी इंटेंसिटी होता है, एनर्जी है। तो मैक्सिमम यहाँ पे सबसे ज्यादा फोटॉन्स निकल रहे हैं किसके लिए? रेड कलर के निकल रहे हैं। देखो यहाँ भी फोटॉन्स निकल रहे हैं अलग अलग। देखो यहाँ बच्चों वेवलेंथ है, यहाँ भी तो बच्चों यहाँ भी बच्चों वेवलेंथ है, यहाँ भी वेवलेंथ है, इधर भी वेवलेंथ है, सबके लिए फोटॉन्स निकल रहे हैं। लेकिन रेड कलर के लिए फोटॉन्स सबसे ज्यादा निकल रहा है, इसलिए रेड कलर दिख रहा है, डोमिनेट कर गया रेड कलर। समझ रहे हो? जैसे मान लो कि ABC 3 स्कूल के बच्चे, ए के मान लो कि 500 स्टूडेंट्स हैं, उनका एक ड्रेस होगा। बी के मान लो कि 20 स्टूडेंट्स निकले और सी के मान लो 10 स्टूडेंट निकलेंगे, ड्रेस होगा। तो वो तो सबसे ज्यादा नजर कौन आएगा? यही नजर आएगा ना। 500 बच्चे जब निकलेंगे तो क्या बोलोगे? बाप रे, यहाँ तो खाली यही नजर आ रहा है। तो वैसे ही बच्चों रेड कलर के लिए, रेड कलर जब दिखा होगा तो रेड कलर के लिए नंबर ऑफ फोटॉन सबसे ज्यादा निकले होंगे। जब रेडिएशन निकल रहा है तो फोटॉन्स निकल रहे हैं, और जब फोटॉन्स निकल रहे हैं तो रेड कलर के लिए सबसे ज्यादा फोटॉन्स निकले, इसलिए वो रेड नजर आए। आई बात बच्चों समझ में आई बात समझ लें। तो रेड कलर क्यों दिखा था? जब हम हीट को, ब्लैक बॉडी को जब हमने हीट किया, रेड कलर क्यों दिखा? क्योंकि रेड कलर के जो फोटॉन्स हैं वो सबसे ज्यादा निकले, और कलर के भी फोटॉन्स निकले, लेकिन रेड कलर क्या हुआ? देखो यहाँ पे देखो ना सामने, इस वेवलेंथ के भी इंटेंसिटी है बहुत कम है बच्चों, फोटॉन्स बहुत कम निकल रहे हैं, यहाँ से ज्यादा निकल रहे हैं। अगर बच्चों टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया बच्चों, बढ़ाया, तो ये देखा गया मेरे प्यारे बच्चों, ये देखा गया, ये T1 ये T2 है। ये देखो बच्चों, अब देखो तुम, फिर देखो लैम्बडा चेंज कर गया। अब मान लो कि ये लैम्बडा किसके लिए था? मान लो ऑरेंज के लिए था, सपोज दैट। अब यहाँ बच्चों क्या हुआ? ये क्या हुआ बताओ? यहाँ पे क्या हुआ? अब क्या हुआ बताओ? तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों? देखो अब ऑरेंज देख रहे हो, विशाल बताओ, टेल मी, आप यू आर द सैंपल, यू आर रिप्रेजेंट ऑल द स्टूडेंट्स सीइंग वाचिंग मी। बच्चों ये देखो, ये ऑरेंज के लिए था, तो ऑरेंज के लिए देखो मैक्सिमम हो गया, मतलब ऑरेंज कलर के लिए फोटॉन सबसे ज्यादा निकले। और भी कलर के निकले, लेकिन ऑरेंज कलर के ज्यादा निकले, इसलिए ऑरेंज नजर आ रहा है। तो बच्चों बात समझ में आई? यही बच्चों कारण था, यहाँ पे है वेवलेंथ,
और इंटेंसिटी ऑफ वेवलेंथ, ये बच्चों ग्राफ था हमारा। तो ये एक्चुअली इसी ग्राफ के बेसिस पर हम ये देख सकते हैं कि जब हम किसी ब्लैक बॉडी को हीट करते हैं, जब किसी ब्लैक बॉडी को हम हीट करते हैं तो लगातार वो कलर चेंज करता है, इसलिए यह एनर्जी जो है एक्चुअली डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। किसमें डिपेंड किया बच्चों? ये अब आ जाएगा, देखो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इसको एक्सप्लेन कर रहा है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो है वो बच्चों एक्सप्लेन कर रहा है, उसने तो बताया था बच्चों कि E प्रोपोर्शनल टू न्यू। तो इस जो पूरा फिनोमेनन है, जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, इसको मैक्सवेल जो थ्योरी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, वो फेल कर जाती है एक्सप्लेन करने में, बट हमारी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन कर देती है बिल्कुल सक्सेसफुली कि फ्रीक्वेंसी बदलेगा, फ्रीक्वेंसी जैसे चेंज करेगा एनर्जी चेंज करेगी, और इस फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर ही क्या होगा, कलर चेंज करता जाएगा। बच्चों मैं लिखवा देता हूं, इसको आप पॉज करके नोट कर लें। अब तो मैं लिखवाता हूं जो मैंने पढ़ाया, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जब ब्लैक बॉडी हीट करते हैं, व्हेन ब्लैक बॉडी इज हीटेड, व्हेन ए ब्लैक बॉडी इज हीटेड, तुम एक्सपेरिमेंट करके घर में देख सकते हो, ठीक है। एकदम गर्म करो कुछ चीज को, देखोगे लोहे को गर्म करो, तुम देखोगे कि इट चेंजेस कलर। तो व्हेन अ ब्लैक बॉडी इज हीटेड, व्हेन अ ब्लैक बॉडी इज हीटेड, it emits radiations, it emits radiations। इसी को बच्चों आपने कहा ब्लैक बॉडी रेडिएशन, emit radiations। when heating is continued, when heating is continued, हीटिंग लगातार जारी रखते हैं, it emits radiations of higher and higher frequency, it emits radiations of higher and higher frequencies, higher frequencies, since frequency of red color is low, red color lies in low frequency region, since red color lies in low frequency region, and orange color, lies in high frequency region, high frequency region। ओके बच्चों, तो ड्यू टू दिस, इसके चलते, सो ऑन हीटिंग, ठीक है, ऑन हीटिंग द ब्लैक बॉडी, such a body भी कर सकते हैं, such a body on heating, such a body first becomes, क्या हो जाता है बच्चों, क्या हो जाता है विशाल बताइए? फर्स्ट becomes क्या हो जाता है बच्चों? रेड and then yellow, orange and then orange and then एंड सो ऑन, फिर चलता जाएगा बच्चों, चेंज करता जाएगा, एंड सो ऑन, है ना। विबजियोर था, VIVGYOR, है ना, VIVGYOR, पहले आर, फिर ऑरेंज, फिर येलो, चेंज करता जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बात समझ आई? ये है बच्चों ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसलिए मैंने बोला बच्चों ना कि जब इसको हीट करते हैं, यहाँ से हीट कर रहे हैं, अलग अलग वेवलेंथ के, वेवलेंथ तो बहुत सारे निकल रहे हैं, लेकिन जो कलर, जो डोमिनेट कलर है, जैसे पहले रेड दिखा, लैमेडा 1, लैमेडा 2, लैमेडा 3, तो डिफरेंट रेडिएशंस के वेवलेंथ क्यों निकल रहे हैं? बिकॉज बच्चों E बराबर क्या होता है? H न्यू, और E बराबर क्या होता है? न्यू बराबर C बटा लैमेडा। तो लैमेडा के लिए एनर्जी, तो जो वेवलेंथ निकल रहा है, मतलब वो जो लाइट निकल रही है, मतलब जो जैसे रेड कलर का अगर वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग हम बात कर रहे हैं, तो रेड कलर के फोटॉन्स बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, इसलिए वो रेड नज़र आ रहा है। फिर ऑरेंज कलर के फोटॉन्स बहुत ज़्यादा निकले तो ऑरेंज नज़र आया।
तो वही बच्चों एक्सप्लेन करता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने एक्सप्लेन कर दिया कि भैया ई प्रोपोर्शनल टू न्यू एज द फ्रीक्वेंसी चेंजेस एनर्जी चेंजेस, इसलिए कलर भी चेंज कर जाता है। ओके बच्चों, बात समझ में आई? आई होप आपको पसंद आया ये। ठीक है बच्चों, पॉज करके इसको आप नोट करें। बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी फिनोमेनन बच्चों। ये देखो, जैसे मान लो मैंने एक मेटल लिया, इसका सरफेस है ये, और यहां से बच्चों एक सोर्स लिया लाइट का, यहां से इंसिडेंट लाइट आई। कौन सी लाइट आई? इंसिडेंट लाइट आई, इंसिडेंट की इंसिडेंट लाइट। इसने बच्चों क्या किया? इसने क्या किया बच्चों? ये पड़ा, लाइट का मतलब फोटॉन्स आया होगा बच्चों। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और इसको निकाल के फेंक दिया। ये बच्चों इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये है इलेक्ट्रॉन और ये है इलेक्ट्रॉन। इसी को बच्चों हम कहते हैं क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या कहते हैं? अब बच्चों समझते हैं इस चीज को, तो मैं लिखवाऊंगा। मेरे लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट जब इस मेटल सरफेस पड़ती है, लाइट सुटेबल फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक द सरफेस ऑफ मेटल, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके बच्चों, लिख दूं? चलो लिख देता हूं, आजा मैं फिर समझाता हूं क्यों होता है। अगेन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को एक्सप्लेन करती है। व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, व्हेन अ लाइट ऑफ suitable frequency strikes the surface of metal, electrons are ejected, निकल जाते हैं, electrons are ejected. This phenomenon is called, क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। ए बच्चों, तो किसी सुटेबल फ्रीक्वेंसी के आगे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है सुटेबल फ्रीक्वेंसी। कहने का बच्चों सेंस क्या? मैं देखता हूं बच्चों, आप लेट अस सी, फिर मैं लिखवाऊंगा इसको। बच्चों देखो, होता क्या है कि आप पहले इसको पॉज करके पहले नोट कर ले बच्चों, तो मैं इधर मिटाऊंगा तो आगे बताऊंगा। पहले बच्चों समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बेसिस पर क्यों वो थ्योरी फेल करती है। कौन सी थ्योरी? यस, मैक्सवेल की थ्योरी क्यों फेल करती है बच्चों। बच्चों सोचो कि अगर ये मेटल सरफेस है, ठीक है, और यहाँ बच्चों बहुत सारे एटम्स इस पे होंगे। तो एटम्स के अंदर बच्चों क्या होता है? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा होता है, ये बच्चों होता है। अब यहाँ से फोटोन आया। फोटो एनर्जी कितनी होती है फोटोन की? hν होती है। बिल्कुल सही बोला, जो फोटोन आया एनर्जी कितनी उसकी? hν, बताया था ना। हर फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? hν। तो वो जो फोटोन जब टकराएगा इससे, तो सोचो जरा, जैसे मान लो बच्चों कि मैंने रेड कलर का लाइट दिया, तो रेड कलर के फोटोन्स आएंगे और इससे टकराएंगे। बच्चों अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बेसिस पर अगर हम इसको समझें, तो वहां क्या कहता है? एनर्जी प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। एनर्जी प्रोपोर्शनल टू क्या? इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी मतलब कलर बिकम्स मोर इंटेंस। तो बच्चों रेड कलर को और अगर हम और ज्यादा मतलब लाइट कलर और रेड की है और इंटेंस, तो बच्चों एनर्जी तो बढ़ रही होगी, लेकिन देखा गया इलेक्ट्रॉन निकल नहीं रहा है। एनर्जी बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब रेड कलर को इंटेंस करते जा रहे हैं, लेकिन एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकलना नहीं। लेकिन जैसे ही मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही मैंने मान लेते हैं बच्चों कि मैंने येलो कलर दिया, येलो का फोटोस आया, जैसे ही बच्चों पढ़ा इलेक्ट्रॉन को निकाल के फेंक दिया, बस देखो यहीं पे कहानी शुरू होती है। तो बच्चों अब सोचने वाली बात है कि येलो कलर डाले तो निकल गया, रेड कलर डाले तो क्यों नहीं निकला। अब सोचो बच्चों कैसे हुआ, सोचो। अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा बच्चों बनाता हूँ फिगर, समझो तो समझ जाओ, एकदम बढ़िया से बता दे रहा हूँ। देखो ये मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया, ये और अच्छा बना दिया बच्चों। मान लो एटम इलेक्ट्रॉन है। अब बच्चों यहाँ मान लो कि इस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए जो एनर्जी चाहिए यहाँ पर, मान ले बच्चों वो 5 जूल है। और जो अब रेड कलर की लाइट को डाल रहे हो, यहाँ पे डाल रहे हो, वो एनर्जी मान लो कि 3 ही जूल आ रही है।
अब किसी भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए आप कितना भी कलर इंटेंस कर लो, एनर्जी तो 3 ही जूल रहेगी। अब ये 3 जूल हम पास करा रहे हैं, लेकिन मिनिमम एनर्जी चाहिए 5 जूल इसको निकालने के लिए। आप दे रहे हो 3 जूल, नहीं निकलेगा बच्चों। लेकिन अगर आपने येलो रेडिएशन वाला पास कराया और इसके बाद एनर्जी बच्चों है मान लो 8 जूल है, फोटोन कितनी एनर्जी है 8 जूल। अब बच्चों जैसे ही निकलेगा, जैसे ही ये इससे टकराएगा इलेक्ट्रॉन से, जैसे ही इलेक्ट्रॉन से बच्चों ये टकराया, इससे ये टकराया तो कुछ नहीं हुआ, जैसे ही ये बच्चों टकराएगा इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि 8 जूल में से जो 5 जूल एनर्जी है वो खर्चा होगी इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच जो अट्रैक्शन है जो खत्म करने में। जो एनर्जी 8 जूल आप लेके आ रहे हो, मतलब फोटोन की एनर्जी जो 8 जूल है वो इसे टकराया इलेक्ट्रॉन से। अब यहाँ एनर्जी चाहिए कितना, मिनिमम 5 जूल। तो 8 जूल जो लेके आए हो उसमें से 5 जूल खर्चा हो जाएगा और 3 जूल से क्या इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। नहीं, क्या होगा 3 जूल से? अब तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुका है, अब 3 जूल उठा के उसको बाहर फेंक देगा। इसको कहते हैं बच्चों फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो वही मैं कह रहा था बच्चों, 8 जूल के लिए मैंने क्या बोला, E बराबर एच न्यू। अब E पता है तो न्यू निकाल सकते हैं, एच न्यू सी बटा लेमेडा। तो सुटेबल फ्रीक्वेंसी, सुटेबल वेवलेंथ, मतलब बच्चों E बराबर है एच न्यू बराबर एच सी बटा लेमेडा। तो मैंने क्या बोला, कम से कम 5 जूल एनर्जी चाहिए, तो इस 5 मिनिमम 5 जूल के लिए फ्रीक्वेंसी क्या भी निकाल सकते हैं ना, और मिनिमम 5 जूल के लिए वेवलेंथ क्या भी निकाल सकते हैं। वही कहता है बच्चों सुटेबल, एक निश्चित एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी, एक सुटेबल वेवलेंथ की लाइट हम पास कराएंगे जिससे इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा। दैट इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके बच्चों, बात समझ में आई ना? इसीलिए कोई भी कलर का लाइट डालने से नहीं हो जाएगा, आपको वैसी कलर की लाइट डालनी पड़ेगी जिससे जो फोटोन निकले उसको इतनी एनर्जी हो उसके पास जो इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन खत्म करे और फिर निकाल के उसको बाहर। आई बच्चों बात समझ में आ? अब देखो, अब मान लो मैं इसको और थोड़ा बच्चों एक्सप्लेन करता हूं। देखो मान लो बच्चों कि अब जो एनर्जी ये लेके आया, मान लो एनर्जी लेके आया एच न्यू, एनर्जी लेके आया एच न्यू, मतलब ये 8 जूल वाला एच न्यू हुआ। और इसको खत्म करने एनर्जी कितनी चाहिए, मान लेते हैं बच्चों एच न्यू नॉट, इसको डब्ल्यू नॉट ले लेते हैं, एच न्यू नॉट। कम से कम कितना बताया था अभी, 5 जूल। कम से कम कितना चाहिए इसको, 5 जूल एनर्जी, कम से कम 5 जूल। तो 5 जूल के लिए ये इसको कहते हैं बच्चों, अब लिखवाता हूं, फोटोइलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। मिनिमम एनर्जी, मिनिमम कम से कम 5 जूल, डब्ल्यू नॉट बराबर एच नॉट, ये 5 जूल। तो 5 जूल के लिए न्यू नॉट निकाल लो। मिनिमम फ्रीक्वेंसी, कम से कम किस कलर, कम से कम किस फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन, कम से कम किस फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन डालें जिससे कि इलेक्ट्रॉन जीरो वेलोसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए, इस अट्रैक्शन से खत्म, अट्रैक्शन को छोड़ दे, बस हल्का सा बात चेंज करेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा। तो कम से कम कितना, ये हो जाएगा। तो बच्चों एच न्यू आपने दिया, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एच न्यू ये हुआ, एच न्यू नॉट ये हुआ। अब एनर्जी कितनी बच गई, तो बोलोगे सर एच न्यू आपने दिया है ना, एच न्यू उसने एब्जॉर्व किया था, इतना उसने खर्चा कर दिया। क्या खर्चा किया, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में, इस अट्रैक्शन को खत्म करने में। अब बच्चों जो एनर्जी बची, वो एनर्जी कौन सी कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। सही बोला, 8 में से 5 खर्चा हो गया। अब जो एनर्जी बची इसको उठा के बाहर फेंक देगी, मोशन के साथ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। दैट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, है ना बच्चों, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। यही बच्चों फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। और क्या है, इतना फोटोन एनर्जी लेके आया, इतना एनर्जी यूज हो गई। क्यों यूज हुई, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस अट्रैक्शन खत्म करने में यूज हुआ। अरे खत्म होगा तब तो निकलेगा ना भैया, इतना खत्म हुआ बच्चों, इतना दिए हो, इतना खत्म हो गया। अब जो रिमेनिंग एनर्जी बची दैट वी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये बच्चों फंडा। तो मैं इसको बच्चों लिखवा दूं बढ़िया से, चलो इसको सारा कुछ बच्चों नोट कर लो, बेटर रहेगा। पॉज करके नोट कर लीजिए, तब तक मैं इरेज करता हूं। अब बच्चों मैं लिखवा रहा हूं, देखो, when a photon of energy h nu strikes the surface of metal, some part of this energy, some part of this energy is used in overcoming the attraction
between electron and nucleus. इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। बच्चों फोटोन की एनर्जी इतनी थी, ठीक है, स्ट्राइक किया मेटल के सरफेस से, कुछ एनर्जी कहाँ यूज हुआ, ओवरकमिंग, है ना, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में अट्रैक्शन तो खत्म करने में। मान लो बच्चों लेट द एनर्जी बी यूज्ड इन दिस प्रोसेस, लेट द एनर्जी बी यूज्ड इन दिस प्रोसेस विद W नॉट। तो W नॉट क्या हो जाएगा, W नॉट हो जाएगा H न्यू नॉट। सही है, W नॉट का मतलब W नॉट इज फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन बोलते हैं। क्या बच्चों है, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन ये बोलते हैं। ये क्या बच्चों, मिनिमम एनर्जी, कम से कम कितना एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव, कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, मिनिमम W नॉट। अब बच्चों क्या होगा, इसमें आपने दिया इतना एनर्जी खर्चा हो गया इलेक्ट्रॉन को निकालने में, रिमेनिंग एनर्जी यहाँ बच्चों लिख दो, नॉट का मतलब होगा दिस द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, कम से कम कितना फ्रीक्वेंसी का डाले रेडिएशन, कम से कम मिनिमम, इसके लिए मिनिमम। अब बच्चों क्या होगा, रिमेनिंग एनर्जी, तो रिमेनिंग जो होगी एनर्जी, कम से कम कौन कलर डाला जाए, कम से कम किस कलर के लिए फ्रीक्वेंसी में, किस कलर के लिए, मिनिमम। यही बच्चों था 5 जूल वाला, 5 जूल, तो न्यू नॉट निकाल लो कितना चाहिए, है ना, निकाल सकते हैं, ये पता न्यू नॉट निकाल सकते हैं। रिमेनिंग एनर्जी जो हुई, रिमेनिंग एनर्जी विल बी converted into kinetic energy, के ही मतलब kinetic energy of an electron। तो के का मतलब kinetic energy, मोशन की जो एनर्जी आती है, बच्चों लिख सकते हैं H न्यू माइनस H न्यू नॉट बराबर काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ओके बच्चों, नाउ H न्यू माइनस H न्यू नॉट बराबर हो जाएगा हाफ हेनरी स्क्वायर, हाफ हेनरी स्क्वायर। तो ये बच्चों कहानी थी हमारी, ये फोटोन एनर्जी लेके आया, ये कंज्यूम हुआ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन को खत्म करने में, रिमेनिंग एनर्जी जितनी बची कहाँ कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ये था बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और बच्चों इसको एक्सप्लेन कौन करता है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो बच्चों आई होप आपको ये पसंद आया होगा। मैंने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से दोनों प्रोसेस जो थे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दोनों मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे ये कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।